Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 साइंस जो हमारे चैप्टर की सीरीज़ चल रही है लाइट चैप्टर की, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बेटा अभी तक हम ये चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ इसका एक पोर्शन रह गया, कलर्स ऑफ सनलाइट। अब हम वो डिस्कस करेंगे कलर्स ऑफ सनलाइट क्या है। तो चलो इसको देखते हैं। अब पहले सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट का कलर कौन सा होता है। सनलाइट इज वाइट इन कलर। सनलाइट का कलर वाइट है, वाइट कलर की होती है सनलाइट। और वो वाइट कलर के अंदर बैंड ऑफ 7 कलर्स होते हैं। उस वाइट लाइट के अंदर बहुत 7 कलर्स होते हैं, राइट। अगर आपको कोई पूछे सनलाइट का कलर वाइट होता है और उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि हमें जो है 7 कलर्स, उसके ऊपर बैंड ऑफ 7 कलर्स है सनलाइट के अंदर, वाइट के अंदर, वो हमें नज़र तो आते नहीं है, तो हमें कैसे पता चलता उसमें है। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, जब व्हेन दीज 7 कलर्स डिस्पर्स फ्रॉम द वाइट लाइट, द बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। जब ये सनलाइट की जो वाइट लाइट है, इसके बीच में 7 कलर्स हैं, जब वो वाइट लाइट में से डिस्पर्स होंगे तब वो बैंड ऑफ डिफरेंट 7 कलर्स हमें नज़र आएंगे, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो आपने स्पेक्ट्रम की ये डेफिनेशन लिखनी है। नाउ अब ये कि जो हम स्पेक्ट्रम विच इज़ विजिबल टू अस मीन्स विच इज़ विजिबल टू ह्यूमन आई, दैट इज़ नोन एज अ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, विच इज़ विजिबल टू अ ह्यूमन आई। जो एक ह्यूमन आई से हम देख सकते हैं स्पेक्ट्रम को, उसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट कलर्स इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स, जो मैंने आपको पहले बात की है ना कि इसके बीच में 7 कलर्स है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है, ये उसका क्या मतलब है, तो उसमें आपने लिखने द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब कोई अगर आपसे पूछे तो वो जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है वो कौन से होते हैं, वो कौन कौन से हैं, नेम देम, या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाइट लाइट कौन से जो अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेक्ट्रम के जो कलर्स है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, उनके नाम बताओ, या आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाइट लाइट है उनके कलर्स के नाम बताओ। तो एक ही चीज़ बतानी है आपने। आप लोगों के कौन से कलर्स हैं, दीज आर वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 कलर्स हैं, राइट। तो ये इसको आप इजीली लर्न करने के लिए आप लोगों को पता भी होगा, विबग्योर आप लोगों ने सुना भी होगा छोटी क्लासेस में। विबग्योर जो है, जो हम रेनबो देखते हैं, वो जो बेसिकली है उसके जो डिफरेंट 7 कलर्स हमें जो नज़र आते हैं, दीज आर अ बैंड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, तो वो जो बैंड है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपके वाइट लाइट के, वो कौन से विबग्योर है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अभी मैंने आपसे बात की है कि रेनबो के बीच में हमारे को 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स हमें नजर आते हैं। तो रेनबो बेसिकली क्या दिखाता है, जो आपको विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा है, विच अ ह्यूमन आई कैन सी। तो रेनबो जो है वो बेसिकली इट शोज द बैंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, और जो रेनबो है हमें कब नज़र आती है, यूजुअली इट इज़ विजिबल आफ्टर रेन। जो रेनबो है हमें नज़र कब आती है, बारिश होने के बाद में। बारिश होने के बाद में अगर सन निकल आता है तो हमें रेनबो नज़र आती है। अब वो क्यों नज़र आती है, वो इसलिए नज़र आती है क्योंकि जब बारिश होके हटती है और धूप निकल आती है, जब बारिश होके हटती है तो कुछ रेन ड्रॉप्स जो हैं आपके एटमॉस्फेयर में आपके जो है वो रहते हैं, हवा में घूमते रहते हैं। तो जब ये जो अगर सनलाइट आती है, सनलाइट अगर इनके ऊपर सन निकल आता है उसके बाद में और सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, तो क्या होता है, दीज ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है ये किसका काम करते हैं, ये एक प्रिज्म की तरह बन जाते हैं। और जब वाइट लाइट एक प्रिज्म के बीच में से निकलती है तो उससे क्या होता है,
उससे आपको रेनबो नज़र आती है, डिस्पर्जन हो जाती है वाइट लाइट की, और जिसके कारण आपको रेनबो बैंड ऑफ 7 कलर्स आपको नज़र आता है। ठीक है, पर ये जो है हर किसी को, हर हर इंसान को रेनबो नहीं नज़र आती। वो क्यों? ऐसे नहीं है कि उसमें कोई मैजिकल पावर है जो कि मैं देख सकती हूँ, मैं अपनी एग्जांपल नहीं दे रही, मतलब ए देख सकता है और बी नहीं देख सकता, या सी से देख सकता है, डी नहीं देख सकता, लाइक दिस और दैट। ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैजिकल पावर नहीं है, ये इसमें एक एसेंशियल कंडीशन है। अब वो एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्वर मीन्स जिसने रेनबो देखनी है, उसको एक कंडीशन पूरी करनी है कि ही और शी मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड्स सन। सन की तरफ बैक करके खड़े होना है, सन की तरफ फेस टू फेस नहीं खड़े होना है। अगर आप फेस टू फेस खड़े होगे तो आपको रेनबो नहीं नज़र आएगी। अब इसका क्या लॉजिक है, देखो, अगर आपका सन की तरफ फेस, पहले हम बात करते हैं, अगर आपका सन की तरफ बैक होगी तो क्या है कि मैंने आपको बोला जब बारिश होके हटी है तो आपके एटमॉस्फेयर में, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स घूमती हैं। तो जब वो सन उस ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ेगी, लाइट उसके थ्रू पास होगी, तो प्रिज्म का एक्ट करेगा, जो प्रिज्म से वो करेगा, एक्ट करेगा प्रिज्म की तरह ड्रॉप जो है, तो क्या होगा, सनलाइट की जो है लाइट की डिस्पर्जन होगी, उसके बीच में से सनलाइट निकल रही है, तो आपको वो जो है आपकी रेनबो बनेगी, आपको बैंड ऑफ 7 कलर्स नज़र आएंगे अगर आपकी सन की तरफ बैक है। अब ये देखो, अगर मान लो आप सन की तरफ आपका फेस है, तब भी रेनबो नज़र आएगी, ये नहीं है, तब भी रेनबो बनेगी, पर वो आपको नहीं नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पीछे रेनबो बनी है। ठीक है, इसलिए आपका फेस जो सन की तरफ बैक करनी ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऐसा कुछ नहीं है, रेनबो बनती है, उसमें ये कंडीशन ध्यान रखनी है, आपको नज़र तब आएगी जब आपकी सन की तरफ बैक होगी, फेस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि सम के रेनबो जब बनती है किसी को नज़र आती है किसी को नहीं नज़र आती, वाई सो, तो आपने ये कोट करना, उसमें आंसर देना है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज़ द एसेंशियल कंडीशन वाइल सीइंग रेनबो, तो क्या कंडीशन है ऑब्जर्वर को क्या फॉलो करना पड़ेगा, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, so this is all about today's video. With this your chapter is complete now. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.